तमाम चोरों डाकू को एक जगह इकट्ठा कर दिया और ये पीडीएम का जत्था करें या धरना दें या लाभ करें, हम फैसिलिटेट करेंगे लेकिन इनको एंड ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो आया क्या कोई हुकूमत की जान से या आपकी जान से पीडीएम की जान से कोई मुज़ाकरात की कोई राह खुली हुई है? अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो ये जो पीडीएम है किस कदर कामयाब देगा जैसा जो मांगमात है? पीडीएम यकीनन कामयाब है। पहले नंबर पे तो ये है कि हुकूमत की नालायकियां, नाकामियां, इनकी गलत पॉलिसियों की बदौलत आज पाकिस्तान के लोग उनकी जिंदगी में आग भर गई, उनकी जिंदगी में तकलीफें आ गई हैं और आज पाकिस्तान जमूद का शिकार हो गया। लिहाजा सिर्फ हमारी कालों पे नहीं, लोग अपने मुस्तकबिल को, अपने हालात को बदलने के लिए, इस मुल्क को एक बेहतर हालात की तरफ लेके जाने के लिए इस वक्त की पब्लिक की डिमांड जिसको ये पार्टी भी रिस्पॉन्ड कर रही है। रही बात मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात का कोई रास्ता अब हुकूमत के साथ नहीं है। हम 2.5 साल तक गालियां खाते रहे और मुज़ाकरात की बातें करते रहे। हम कहते रहे कि आओ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेते हैं, आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं। हमने यहाँ तक कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत मुश्किल काम था। वो शख्स जिसके दिमाग में इतना खन्नास आ गया है तो वो लोगों से हाथ मिलाना, उनसे इंसानी रवैया जो है वो भी कायम रखने का रवादार नहीं है और सिर्फ नारे लगा के, गालियां दे के, बगैर किसी सबूत के अदालतें और नैब सबूत मांगती हैं, उनको देते नहीं है। और वज़ीर आज़म अपने तईम अपने मुखालफों को कहे जा रहा है कि ये गुनहगार है। ऐसी हुकूमत के साथ अब अपोजिशन ने फैसला कर लिया है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब इनके जाने के दिन है, अब तहरीक के दिन है और अब हम इनको चलता करेंगे, उसके अलावा कुछ। साहब बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब की जानब से और उनके जितने भी तर्जुमान हैं उनकी जानब से एक ही बात सुनी जाती है कि जी एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। आया किसी ने एनआरओ मांगा है? इन 11 पार्टीज में से किसी ने एनआरओ मांगा है? जनाब हम तो यही कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने एनआरओ ना मांगा है, ना तुम दे सकते हो, ना हम किसी तुम्हें को तलब है। हमने केसेस जो जिस तरह भी बने थे वो केसेस माजी में भी भुगते हैं, अभी भुगत रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए महंगाई के खात्मे की बात करते हैं तो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। हम कहते हैं लोगों को रोजगार दो तो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। हम कहते हैं अपना वादा पूरा करके तेल की कीमतें कम करो, कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। हम कहते हैं बिजली के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल में आ गई है, कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। हम कहते हैं किसान एहतजाज कर रहे हैं, उनको फसलों की कीमतें दो को कहते हैं एनआरओ। उनके ज़हन में एक लफ्ज फंस गया। इसके अलावा वो बेचारे क्या करें? उनके पास और है क्या? कोई परफॉर्मेंस है जो बयान कर सके? लिहाजा उन्होंने एक ऐसा खास लफ्ज बना लिया है कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं। हम कहते हैं भाई हम आपसे एनआरओ कोई नहीं मांग रहा, ना मांगना चाहते हैं। किस तरह की तसल्ली कराएं तुम्हें? अब वो सिर्फ और ये न कहें तो क्या करें? इसके अलावा तो फिर ये ना कि मैं अपनी परफॉर्मेंस बयान करूं, तो उनके पास परफॉर्मेंस है क्या जो बयान करूं? सारा मुल्क इस बात का गवाह है। अब तो अदालतें भी कह रही हैं, ठीक है ना, जब जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंडम करा दिया जाए एक तरह खुली अदालत में कि इस हुकूमत के इक़दामात की बदौलत आज प्रेस आजाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने प्रेस साफियों से पूछा कि वो साफी हाथ खड़ा करे जो समझते हैं कि ये प्रेस आजाद है। एक हाथ खड़ा नहीं हुआ। अच्छा उन्होंने कहा आप ये बताएं, वो हाथ खड़ा करे जो कहते हैं कि प्रेस आजाद नहीं है। तो सारे हाथ खड़े हो गए। अब हमें कुछ कहने की जरूरत रह गई है? ये इस हुकूमत का वतीरा है, ना प्रेस आजाद है, ना लोग आजाद है, ना कारकुन आजाद है, ना सियासी जमातें आजाद है। और ये हमें क्या कंटेनर देंगे जी? अब इनके वैसे ही चल चुनाव के दिन में इंशाल्लाह ताला ये जो तहरीक शुरू हो रही है, जो हमने अपना फैसला किया हुआ है, ये पुरअमन जद्दोजहद से ही हमने अपनी हतमी मंजिल हासिल करनी है। और हमारा मकसूद सिर्फ इमरान खान को हटा के खुद हुकूमतें लेना नहीं है। हमारा मकसूद इस मुल्क के अंदर एक आईनी हुक्मरानी है। हमारा मकसूद एक ऐसा निजाम कायम करना है जिसके जरिए इस मुल्क के लोगों के हकीकी मसाइल हल हो सके। इमरान खान की तरह सिर्फ हम झूठे वादे करके और यू टर्न लेके काम न चलाएं, बल्कि रियल मानों में जो भुट्टो शहीद का ख्वाब था
उसके मुताबिक हम लोगों की फलाह के लिए सियासत को तश्कील दे सके, और वो मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए बगैर नहीं हो सकता, जो इमरान खान की मौजूदगी में नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा पीडीएम की क़यादत ने यह फैसला किया कि अब इनसे मुज़ाकरात नहीं हो। मुश्किल में अगर आपका ये लाजमा आ जाए, ये इसमें जारी होगा, दूसरा क्या इस्तीफों की बात की जा रही है, तो पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के साथ किया है, तो क्या आइंदा में ऐसा तायम्मुल हो सकता है कि इस्तीफे भी आ जाए? पहली तो गुजारिश ये है कि अपने सवाल को करेक्ट करें। मुझे अफसोस से तल्ख बात करनी, पीपल्स पार्टी ने कभी इस्तीफों से इनकार नहीं, ये बिल्कुल गलत। पीपल्स पार्टी ने क्या कहा जिसको इस्तीफों से इनकार की बात की गई? कुछ जमातों ने, पीडीएम की कुछ जमातों ने, हमारे साथियों ने अपने नहीं फैसला किया, मशवरा दिया कि हमें सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक करना चाहिए, हमें बाय इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमने उन्हें कहा कि अगर हम इस्तीफे दे भी दें तो इवन ये सेनेट का इलेक्शन बाय ब्लॉक नहीं होगा, और सेनेट का इलेक्शन रोकना हमारे मंशूर का हिस्सा नहीं है पीडीएम का। हम सेनेट की डिसोल्यूशन नहीं मांग रहे, हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। सेनेट एक रेगुलर इदारा है जिसमें जारी रहना है। तो हमने अपनी सीईसी की मीटिंग, हमने उनसे टाइम लिया, सीईसी की मीटिंग की, और उस मीटिंग में हमने डिटेल उस पर डिस्कशन करने के बाद फिर हम पीडीएम में आए, और हमने पीडीएम को आगे ब्रीफ किया, उसकी टेक्निकल रीजन भी दी, लीगल जो है, और फिर उसके पॉलिटिकल नैरेटिव भी दिया कि इसके क्या मायने होंगे। हम मशहूर है तमाम जमातों के, तमाम जमातों ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शेरपाल साहब ने, हबीर अदर खोती साहब ने, डॉक्टर मालिक साहब ने, सब दोस्तों ने, अचकजई साहब ने, सब ने इस बात पे एग्री किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी है, लिहाजा हमें सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए। उस पे हमें नेचुरली जब सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लेना है तो पहले बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। इसको इंटरप्रेट किया गया जी पीपल्स पार्टी कहती है इस्तीफे अभी ना दो। अगर हम इस्तीफे दे देते तो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा कहां से लेते? तो ये परसेप्शन गलत है। दूसरी बात यह है कि हमने जितनी बातें कही हैं वो सारे की सारी जो हमारा 26 पॉइंट का एलामिया है उसमें दर्ज है। पीपल्स पार्टी उसके एक एक लफ्ज के साथ खड़ी है। हम ये कह रहे हैं कि जो फाइनल इस्तीफों का टाइम है वो तो एटम बम है, वो चलाना पड़ा तो चला दे, लेकिन वो उसके वक्त पे चलाया जाता है। ये नहीं होता कि जहां बंदूक की गोली की जरूरत हो वहां आप एटम बम चला दें। ये तो बंदूक की गोली से फारग हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सवाल ये है ये लॉन्ग मार्च क्या होगा? ये लॉन्ग मार्च पूरे मुल्क से 26 मार्च को काफिले रवाना होंगे। वो मुख्तलिफ औकात में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में फैजाबाद के मकाम पे हम इकट्ठे होंगे। वहाँ 2-3 दिन अभी ये फैसला होना है कितने दिन वहाँ पड़ाव होगा। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर 0 पॉइंट या उससे अगले चौक में जाके पड़ाव होगा। ये काफी दिन के लिए धरना होगा, उसकी तफसील मैं भी बाद में बयान करूंगा। लेकिन ये एक दिन का जलसा नहीं है। लेकिन एक बात और, हमें कहा जाता है कि जी आप धरने के खिलाफ थे। धरना सियासी अमल का हिस्सा है, जलसा सियासी अमल का हिस्सा है, रैलियां सियासी अमल का हिस्सा है। क्या हिंदुस्तान के अंदर जो किसानों ने मूवमेंट चलाई हुई है क्या वो गैर सियासी है? क्या वो गैर कानूनी है? फ्रांस के अंदर सारा फ्रांस निकल के सड़कों पर खड़ा हो गया हुकूमत के खिलाफ, उच्च बेंच के खिलाफ, क्या वो गैर कानूनी है? वहां के कारकुनों ने, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, क्या वो गैर कानूनी है? तो ये सारे कानूनी अमल है। हाँ, हम एक बात इशोर करते हैं कि हम किसी इशारे पे नहीं, हम आवाम के इशारे पे चलेंगे और आवाम की फलाह के लिए किसी इदारे पे हमला नहीं होगा। कोई बदतमीजी का तूफान बपा नहीं किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप 126 लोग लेके और बैठे हों और मीडिया दिखा रहा हो कि बहुत बड़ा जलसा है। ये हकीकी मानों में जलसा होगा, ना इदारों पे हमला होगा, ना पार्लियामान पे हमला होगा, बल्कि हम अवामी दबाव के जरिए इस हुकूमत को चलता है। सियालकोट की बात करते हैं, आप सियालकोट में ये सियालकोट जो जलसा हो रहा है, खरीदी हो रही है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी स्लिप हो जाएंगे या आएंगे, एक नंबर। दूसरा ये है उस सियालकोट में जो मुहिम जारी है, सियालकोट सिटी में मेयर के खिलाफ बहुत अच्छा एक्शन लिया गया। अब जो डस्का में उम्मीदवार है सैयदा नशीन ज़ारा, उसके
सख्त एक्शन लिया जा रहा है, पकड़ दखल दी जा रही है, उसके भाई भी पर्चा एमपी के पर्चा हो गया और 9 लोगों पे पर्चा हो गया, उस मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं? गुजारिश ये है कि हम इन सारे हमलों को कंडेम करते हैं। इमरान खान की हुकूमत बेसिकली फाशिस्ट हुकूमत है, इनसे इसी तरह के रवैयों की तवक्को की जा सकती है। ये मीडिया के गले दबाएंगे, ये अदालतों के को बेतौकीद करेंगे, ये पार्लियामान को बेतौकीद करेंगे और किसी भी तरह अपना इक़्तिदार आगे इसको लेके चलना चाहेंगे। हम इसको कंडेम करते हैं और यही हम अपने दोस्तों से अक्सर हंसते हैं कि हमें तो इन हथकंडों का पता है, हम तो भुगतते भुगतते यहाँ तक पहुंचे हैं ना। सबसे ज्यादा हमारा तजर्बा है, सारी जिंदगी यही भुगता है। लेकिन मुझे आपके एक लफ्ज पे अफसोस है, वो लफ्ज आप वापस ले लें। स्लिप होने का कोई लफ्ज पीपल्स पार्टी के कारकुनों में नहीं है, उनके क्यादत में कैसे हो सकता है? हर जलसे के अंदर, हर मीटिंग के अंदर हर लीडर का पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। अगर वहां बिलावल साहब नहीं होंगे तो हमारी बाकी क्यादत होगी। कई जगहों पे मरियम बीबी नहीं पहुंची तो उनकी दूसरी क्यादत पहुंची। कई जगहों पे बाकी लोग नहीं, मौलाना फजलुर रहमान नहीं पहुंचे तो गफूर हदीर साहब पहुंचे। तो ये पार्टियों की नुमाइंदगी होती है, लाजिम नहीं है कि हर जलसे के अंदर हर लीडर और हर मीटिंग के अंदर पहुंचे। तो मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आप स्लिप होने का लफ्ज वापस ले साहब, जैसे आपने ले लीजिए वापस। जैसे आपने भी फरमाया तमाम मुल्क से काफिर रवाना होंगे और पहला पड़ाव जो होगा वो फैजाबाद तक होगा, उसके बाद जो चल के वो 0 पॉइंट पे होगा, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप। आप क्या समझते हैं कि जब ये आप धरना देंगे तो उसके बाद इस्तीफों की नौबत आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, मैंने गुजारिश की कि अभी वो कमेटी फैसला करेगी कि कहाँ है, लेकिन ये फिर सिटन है, ये काफी दिनों का इशू है। इस्तीफे देने का फैसला बिल्कुल, अगर वो वक्त आया, हमें ख्याल तो है कि इस्तीफे देने का वक्त नहीं आएगा। अगर वो वक्त आया तो बिल्कुल उसमें बैठ के गलत फैसला करेगी और जो फैसला करेगी कबूल होगी। साहब एक सवाल के जो एक साहब ने कि हम तमाम कोशिश करेंगे इनको लाजमा, लेकिन अगर किसी ने कोरोना लिया तो इतना सख्त पेश है, ये तरीके आ गए। मेरा ख्याल है इस तरह की बढ़ के हम सुनते रहे हैं। शेख साहब को चाहिए कुछ और याद करें। पीपल्स पार्टी अब धमकियों से और बड़कों से भागने वाली नहीं है। हमने तो माशाल्लाह अमरीतों को कुछ नहीं समझा। ये क्या है, जिनके शेख साहब वजीर हुआ करते थे और उस वक्त भी बड़ी चीज थे, उस वक्त हमने इनको घास नहीं डाली, आज ये क्या कर लेंगे? ये बढ़ के बंदा उस वक्त मारता है जब वो अंदर से कमजोर, गाली वो उस वक्त देता है जब उसके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। तो ये उनकी घबराहट की और उनके पास आर्गूमेंट की कमी की अलामत है। तो हम कोई गलत काम करते ही नहीं है, लेकिन उनको धमकियां देने की जरा आप गौर कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि हम गलत काम नहीं करते। हमने जितने जलसे किए हैं, जुलूस किए हैं, रैलियां की हैं, एक पत्ता नहीं टूटा। इसके बावजूद अगर कोई कहता है मैं देख लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो उसके माने आप खुद जानते हैं। आप दारू मार्च करने के लिए आए, हम मरियम बीबी को जाए और दीगर बनाएंगे। आपको पता ही है जी, हमने इससे पहले जब फैसला किया था तो हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया कि पहले हमें जलसों की इजाजत नहीं दे रहे, फिर फलां नहीं कर रहे, तो ये तो कहते थे कि आए हम आपको कंटेनर्स देंगे, तो अब दें। अब कंटेनर नहीं, ना हमें इनसे इजाजत की जरूरत है ना कंटेनरों की। कंटेनर अब इनके उठने वाले, बल्कि इनके फटे उठने वाले। साहब, अगर ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का चर्चा किया जाता है, तो ऐसे में कोई ऐसी कोई मखलूक गवर्नमेंट की कोई एक्शन सामने आती है तो आया आपके लिए काबिल कबूल होगी? देखिए, कोई भी गैर कानूनी तरीकाकार तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये फैसला पार्टी क़यादत करेगी कि अगला इंतखाब कैसे लड़ा जाए। मसाइल का हल ये है कि इस हुकूमत को चलता करें, रिफॉर्म्स करने के बाद फिर फ्री इलेक्शन कराएं और जिसको पाकिस्तान के लोग समझे तो वो इस मुल्क के मसाइल का हल करने के लिए निकले। वैसे मेरी जाती राय ये है कि इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान को इतने मुश्किल हालात में डाल दिया है कि अब किसी एक जमात की हुकूमत के लिए शायद ये मुमकिन न हो और कोई लार्जर हुकूमत बनाने का फैसला पीडीएम की क़यादत करे। मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हो तो शायद पाकिस्तान के मसाइल का बेहतर हल हो। बहुत शुक्रिया।